राम राम सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। मैं फिरोजाबाद ज़िले के बछगांव से बिलोंग करता हूं और ग्रीनलैंड एग्री मार्केटिंग कंपनी में कृषि सलाहकार के रूप में कार्य करता हूं। बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं और बहुत सारी दुकान वालों के भी फ़ोन आते हैं। कहीं कोई समस्या बन जाती है और आलू में खरपतवार के लिए किस तरह दवा का उपयोग करना चाहिए, किस दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो थोड़ा ये वीडियो उन्हीं किसान भाइयों के लिए है कि खरपतवार के लिए किस खरपतवार पे कौन सी दवाई काम करेगी। तो मैं आज बात करता हूँ। बहुत सारी दवाएं मार्केट में आती है। मेट्रीबिंजिन करके एक दवा आती है और वो आपको ग्रीनलैंड एग्री मार्केटिंग कंपनी की मेट्री के नाम से भी आती है, टाटा मेट्री आती है और ये सेफेक्स की भी आती है ड्रैगन के नाम से। ये खरपतवार नाशक दवा होती है मेट्रीबिंजिन 70% WP। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये दवा किस तरह काम करती है, कौन कौन सी फसलों पे काम करती है और कैसे काम करती है, उसके बारे में भी थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फसलों के बारे में अगर बात करें तो आप सोयाबीन की फसल, गन्ना की फसल, टमाटर की फसल, गेहूं की फसल, आपकी मिर्च, आलू के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है, जिसमें खरपतवार जो भी होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। इस दवा का नाम मैंने आपको बता ही दिया। मार्केट में आपको मेट्रीबिंजिन 70% WP के नाम से ये दवा आपको मार्केट में बड़ी ही आसानी के साथ मिल जाएगी। अगर हम इसकी कीमत की बात करेंगे तो लगभग 150 रुपये से 160 रुपये, 170 रुपये किलो वो 100 ग्राम का पाउच मार्केट में बड़े ही आसानी से आपको किसी भी दुकानदार साथी के माध्यम से मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसकी मात्रा की, किस प्रकार इसकी मात्रा खेत में लगानी चाहिए, तो वो फसलों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी गन्ना की फसल है तो आप गन्ना लगाने के 3 से 5 दिन के बाद अगर लगाते हैं तो इसको 400 से 500 ग्राम एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर उसी गन्ने में अगर 20 से 25 दिन के बाद आप इसे लगाते हैं तो 200 से 300 ग्राम एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं डोज का भी थोड़ा सा अंतर देखना है। और उसके बाद अगर हम आलू की फसल की बात करें, टमाटर की फसल की बात करें तो इसको हम 150 ग्राम एकड़ के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करेंगे और टमाटर में और आलू में। अब कुछ किसान भाई पूछते हैं कि इसको किस तरीके से लगाया जा सकता है, पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि जब हमारा आलू थोड़ा थोड़ा अगर निकल के आता है 12 से 15 दिन के आसपास, तब हम इसका इस्तेमाल नमी में थोड़ी सी जब नमी होती है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उसके बाद किसी किसान भाई ने अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, तो आप उसके बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डोज आपको कम करनी पड़ेगी। और डोज के लिए और भी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं। UPL का सगुना आता है, जैसे वो एक यूनिट आती है वो, तो उस यूनिट को आप 1 एकड़ की जगह पे लगभग 8 से 10 बीघा खेत के लिए कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपके आलू पे प्रभाव पड़ेगा, आपका आलू पीलापन आएगा और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और तो इसी तरीके से क्लोडीना के साथ भी मिक्स आता है मेट्रीबिंजिन, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आप पाउच के जैसे पाउच निकलते हैं, तो पाउच वाली दवा मैं आपको अभी दिखाने का प्रयास। किसान भाइयों, ये पाउच वाली दवा है, ये भी अभी सेफेक्स कंपनी की है। क्लोडीना इसमें 9% है और आपका ये मेट्रीबिंजिन 20% WP फॉर्म में। तो इसके अंदर पाउच निकलते हैं। इसका आप देख रहे होंगे गेहूं के लिए भी चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, सारी पत्तियाँ इस पर छपी हुई हैं। तो इसका इस्तेमाल आप 8 पाउच निकलते हैं। 1 एकड़ के लिए आती है, 8 टंकियाँ उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम 8 की जगह 10 टंकियों में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कहीं बहुत सारी जगह पर आलू की खेती अच्छी नहीं रहती है, वहाँ पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हमें बचाव करना है, तो जिससे हमारी फसल पे भी कोई समस्या देखने को ना मिले। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो पत्तियों के माध्यम से किया जाता है इसका उपयोग। अगर हम बात करेंगे इसके जैसे कि बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इसके अकेला ही होगा
किसी भी रसायन के साथ इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और वो दवा इस तरीके से काम नहीं करेगी। अगर हम, बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि अगर एक बार हमने दवा लगा दी और कहीं कहीं खरपतवार बच जाता है तो हम उसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल, आपकी खरपतवार जिस तरीके का है उसके हिसाब से आप किसी कृषि सलाहकार के माध्यम से या दुकानदार साथी के माध्यम से उसकी जानकारी कर सकते हैं। उसके बाद ही आप उसका छिड़काव करें। अगर छिड़काव करने की स्थिति में ना हो तो बिल्कुल भी ना करें। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ये किस किस खरपतवार पर काम करता है, बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि इसको पतली जो सकरी पत्ती होती है वो नहीं मारता है या चौड़ी पत्ती नहीं मारता है। तो हम उसके लिए बता दें कि आप ये दोनों तरह की खरपतवार, सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले जो भी खरपतवार होते हैं उन पे इसका अच्छा नियंत्रण है और अच्छे तरीके से उसको ख़त्म करने का कार्य करता है। अगर हम फसल की जैसी अवस्थाएं होती हैं, मैंने आपको बता ही रखा है कि आप इसको प्राइमरी अगर डोज दोगे पहली बार में तो लगभग 15 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बाद में देते हो तो आलू में लगभग 30 से 35 दिन पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्थिति आप अपनी खरपतवार जिस तरीके का हो उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। बाकी का आपको बताऊं कि ये आलू में, टमाटर में आप इसका इस्तेमाल जब भी करें 2 या 4 पत्तियों वाले खरपतवार अगर हो जाते हैं सही तरीके से तभी आप इसका इस्तेमाल करें, अच्छा नियंत्रण होगा। और पहले आप करते हैं तब तो कोई समस्या बनती ही नहीं है, तब तो निकलता ही नहीं है खरपतवार, उसे निकलने भी नहीं देता है। अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दवा का जब भी आप इस्तेमाल करें तो उसके लिए आप गंदा पानी ना लें, बिल्कुल साफ़ पानी, अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ पानी के साथ साथ इसका इस्तेमाल करें, गंदे पानी के साथ इस्तेमाल ना करें, जिससे कि दवा का जो काम करने की क्षमता है वो अच्छे तरीके से बनी रहे। अगर आप गंदे पानी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं आपको इसके दवा का प्रभाव भी कम आपको मिलेगा। तो कहीं आप कहोगे कि दवा ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया है, तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए मेरा आपके लिए यही सूचना है कि आप इसका इस्तेमाल करें तो सब साफ़ पानी के साथ करें, अच्छे से करें, एक लेयर बना के बढ़िया तरीके से करें। अगर और भी जो भी जानकारी हमें आप मिलती रहेगी खेती के माध्यम से, किसान भाई पूछते रहेंगे तो हम आपको हर प्रोडक्ट के बारे में, हर टेक्निकल के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आलू के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए अगर अच्छा लगे तो आप आगे भी शेयर करते रहें और आप हमारे साथ जुड़ते भी रहें। आगे अगले वीडियो हम बनाएंगे आलू के लिए, कब कितनी डोज देनी है आलू पे, तो ये इसके लिए और बाकी का हम आपको समय समय पर आपको निर्देशित भी करते रहेंगे और जानकारी भी अपडेट करते रहेंगे कि क्या अब स्थिति है आलू की, क्या नहीं है, कैसी आलू की खेती चल रही है। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।